वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए दर्स का आगाज़ जी जी जी। और सब लोग खैरियत से हैं? दर्स का आगाज़ करें। ठीक है। आज हम लोग कौन सी सूरह पढ़ेंगे? आज हम लोग जो आप बोले बाजी। बताइए। कुरान देखती हैं आप लोग? नाम याद है सूरह का? हमने क्या बताया था कल? कल सूरह फील पढ़ा था हमने। कल सूरह फील पढ़ा था। और आज कौन सी सूरह का हमने कहा था पढ़ने के लिए? आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह हुमज़ा। कौन सी सूरह है? सूरह हुमज़ा। तो दर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सूरह अल-हम्द की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद इसकी करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो सबसे पहले अल-हम्द की तिलावत कर लें, फिर उसके बाद में हम इस सूरह की तिलावत करेंगे, फिर इसके मायनी और इसकी तफसीर हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअशदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सूरह हम लोगों ने पढ़ी। एक चीज़ और हम बता दें इसमें कि जब हम लोग तिलावत करते हैं इस सूरह में, तो आप लोगों ने कुरान लिया होगा। सबके पास है कुरान हाथ में? जी है। ठीक है जी। ये सूरह ओपन है। तो जब आप लोग पढ़ती हैं तो यहाँ पे छोटा सा नून दिखाई देता है, इसे नून कुतनी कहा जाता है। इसका तरीका ये है कि अगर आप लोग मिला के पढ़ेंगी तो उसको पढ़ेंगी वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी। ठीक है। और अगर आप रुकेंगी, क्योंकि लाम अलिफ जो है वो आयत के ऊपर है गोल दायरे पे, तो यहाँ पे इख्तियार है, आप चाहें तो रुके चाहें तो मिला के पढ़ें। तो अगर रुकेंगी तो फिर ये जो छोटा सा जो नून लिखा हुआ है वो साइलेंट हो जाएगा, उसको नहीं पढ़ा जाएगा, वो गिर जाता है। तो उसको पढ़ेंगे वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। अगर मिलाएंगी तो हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी। और अगर रुकेंगी तो अल्लज़ी। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हुमज़ा के मायने क्या हैं। इस सूरह में परवरदिगार आलम ने किस तरह से तंबीह की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से गाइड किया है। और सोचने वाली बात है कि अल्लाह मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई की तरफ यहाँ पे परवरदिगार आलम ने इशारा किया है, और खुदावंद करीम ने उस तरफ इंसानों को नोटिस दिलाया है कि देखो तुम्हारे लिए बर्बादी है। किसके लिए बर्बादी? वो लोग कौन? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, कि तबाही और बर्बादी है हर तानाजन और चुगलखोर के लिए। मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई ताना देना और चुगलखोरी करना। और खुदावंद करीम के सामने ये दोनों काम जो हैं
वो दोनों काम निहायत ही नापसंदीदा हैं। अल्लाह को ये अम्र पसंद नहीं है, परवरदिगार आलम को ये काम पसंद नहीं है कि कोई इंसान किसी को ताना दे और किसी की बात को किसी से जाकर कह दे, चुगलखोरी करे। इन तमाम चीज़ों के लिए परवरदिगार आलम ने तंबीह की है और अल्लाह ने फरमाया है अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, उनकी भी मजम्मत की है अल्लाह ने कि जिसने माल को जमा किया और खूब उसका हिसाब रखा, यानी कि एक एक पैसे का हिसाब किया और उसको जमा करके ज़ख़ीरा करके रखा, यानी राह खुदा में उसे खर्च नहीं किया और जहाँ पे खुदा के नाम पे देना था वहाँ उसने अपने हाथों को खींच कर रखा। ठीक है, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस माल में से खुदावंद करीम ने ऐसे लोगों का भी हिस्सा रखा है कि जो ज़रूरतमंद है। परवरदिगार आलम ने उस माल में उन लोगों का हिस्सा रखा हुआ है कि जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कभी भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह माल दे रहा है, उसे फरावानी दे रहा है, तो ज़रूर खुदावंद करीम ने मेरे ज़रिए किसी की मदद के लिए मुझे ज़रिया बनाया हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और बुख्ल और कंजूसी से परहेज़ करना चाहिए। और बुख्ल के मायने ये नहीं है कि इंसान जो है बुख्ल और इसराफ, इन दोनों के बीच में फ़र्क है। एक होता है कंजूसी, एक होता है इसराफ। बुख्ल वो होता है कि इंसान कंजूसी से इस कदर काम ले कि वक्त ज़रूरत अगर उसे मसलन मिसाल के तौर पर अगर सर्दी ज़ुकाम भी हो जाता है और वो बढ़ जाता है तो भी वो इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता कि पैसा खर्च हो जाएगा। मैं एक आम सी कॉमन मिसाल दे रही हूँ। वो अपने पैसे को दांत से पकड़ के रखता है कि कहीं मेरा माल जो है वो चला ना जाए, और कई बार सोचता है इस बारे में माल को खर्च करने के लिए और पाई का हिसाब रखता है, पाई जोड़ के रखता है। तो परवरदिगार आलम को ऐसे लोग पसंद नहीं है। हाँ, ये भी अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम सखावत के उस दर्जे पे चले जाओ कि जहाँ पे इसराफ ही हो, यानी कि बर्बादी हो, तो बर्बादी भी नहीं करना। सखी रहो, बुख्ल न करो, कंजूसी मत करो और सखावत से रहो। लेकिन बुख्ल में भी इस तरीके से इंसान को बुख्ल करना है कि मियाना रवि से काम ले, ना तो अपने माल को बर्बाद करे और न ही इतनी कंजूसी दिखाए कि अहलो अयाल उसकी कंजूसी से परेशान हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह ने इसकी तरफ भी इशारा किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हुमज़ा के मायने मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों को ऐब लगाने वाला। ठीक है, वैल के मायने है अजाब, हिलाकत। जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल। और वैल है किसके लिए? वैल है जहन्नम की वो वादी किसके लिए है? वो उनके लिए है कि जो चुगलखोर हैं, हुमज़ा, जो लोगों को ऐब लगाते हैं, यानी गलत बात को लोगों से मंसूब करते हैं, चाहे वो इंसान कसूरवार हो या ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अगर तुम किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उस पर पर्दा डालो, तुम उसका जिक्र किसी से मत कहो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो लोगों की बुराइयों को ढूंढ कर निकालते हैं। अगर वो ज़िंदगी के बोसीदा औराक में वो कहानी दब चुकी हो तो उस वरक को पलटते हैं और पूरी कहानी उसकी निकालते हैं कि माजी में तुमने ऐसे किया था, माजी में तुम ऐसे थे, आज तुम बहुत पारसा हो। यानी कि अगर कोई इंसान अच्छाई की तरफ आके अगर वो पारसाई इख्तियार कर रहा है तो ताना जन लोग जो होते हैं उन लोगों का काम क्या होता है? ऐबजूई करना, यानी लोगों के अयूब को तलाश करना और उन्हें उनके अयूब के मुताबिक उन्हें ताना देना। तो परवरदिगार आलम ने ऐसे लोगों के लिए वैल रखा है, जहन्नम की वादी में उन्हें जगह मिलेगी। और ऐसे लोगों को अल्लाह सख्त नापसंद करता है। खुदावंद करीम ऐसे लोगों को अल्लाह ने तंबीह की है कि इन तमाम उमूर से दूर रहें। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि फिर लुमज़ा, यानी जो लुमज़ा का जो वर्ड आया है, अभी हम लोगों ने देखा था हुमज़ा यानी लोगों को ऐब लगाने वाला, ताना देने वाला, और लुमज़ा यानी चुगली खाने वाला। चुगली करना ये तो और बड़ा ऐब है कि किसी की बात को सुनकर
किसी दूसरे तक पहुंचा देना, ये चुगलखोरी होती है। तो अल्लाह ने चुगलखोर की भी मजम्मत की, क्योंकि चुगलखोर वो होता है कि जो अच्छे खासे दोस्तों के दरमियान भी झगड़ा करवा दे और उनकी मोहब्बत जो है, उनकी मोहब्बत को नफरत में बदल देता है, चुगलखोर। और चुगलखोरी को अल्लाह पसंद नहीं करता कि जो दो लोगों के दरमियान दूरी पैदा करें और झगड़ा करवाएं। और कहीं ना कहीं इसमें मुनाफिकत, ये जो है मुनाफिकत से मिलता जुलता, ये तमाम जो चीज़ें ही मुनाफिकत से मिलती जुलती हैं कि इंसान क्या होता है, चुगलखोर की भी यही सिफत होती है कि सामने बैठकर वो तुम्हारी तारीफ करेगा तुम्हारे मुंह पे, और जहां तुमने चंद अल्फाज किसी के बारे में अगर कह दिए और फिर उन अल्फाज को वो गलत मूड में ले जाता है और गलत अल्फाज में उसको ढाल के ले जाके दूसरे तक पहुंचा देता है कि फला ने तुम्हें इस तरह से कहा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये सिफत मुआशरे में तो है और है, बिल्कुल है, लेकिन ये चीज़ें औरतों में कुछ ज़्यादा ही पाई जाती हैं कि यहाँ की बात वहाँ करना और सुनना। क्योंकि मर्दों में एक मर्तबा कोई बात होती है तो ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ जाती हैं, हमसाये में जाती हैं, बैठती हैं और फिर एक दूसरे की बुराई, यानी मोहल्ले में किसकी बहू ने क्या किया, किसकी बेटी ने क्या किया, किसके बेटे ने क्या किया, इन तमाम चीज़ों पे उनकी बिल्कुल पैनी नज़र होती है। अगर कहा जाए कि ये मोहल्ले का सीसीटीवी कैमरा बन जाती है एक वक्त में, तो ये गलत नहीं है। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने रोका है कि दूसरे के घरों के भेद को तुम जानो और जानने के बाद तुम उसको जलील रुस्वा करो। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर किसी के घर जाओ तो वहाँ से जब वापस आओ तो तुम इस तरह से वापस आओ कि तुम बहरे हो गए, तुमने कुछ सुना ही नहीं, और तुम गूंगे हो कि तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। किसी के घर जाओ और उसके घर के तमाम हालात को जानने के बाद उसे नश्र कर दो। परवरदिगार आलम ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करता है। तो हुमज़ा जो लोगों के आयब को आयब लगाता है, क्योंकि जब एक दूसरे के घर जाएंगी, जब लोगों की बातें पता चलेंगी तो फिर आयब भी रखे जाएंगे और बताया भी जाएगा। कुछ तो उसमें सच होगा, कुछ उसमें झूठ भी होगा, क्योंकि एक आदत होती है कि अगर कोई बात बताना है तो सीधी सीधी क्यों बताओ, उसे जब तक मिर्च मसाला न लगा लो, उसमें 2-4 अल्फाज का और इजाफा न कर दो, तब तक उस बात में मज़ा कहाँ है। क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है मज़े लेना, कि देखो अब हम ये बात कहेंगे, अब देखना कि आगे क्या होता है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी सिफात से अल्लाह ने रोका है इंसान को। उसके बाद अद्ददा के मायनी है गिन गिन कर रखा हुआ। कैसा कि अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जिसने माल को जमा किया और खूब उसका हिसाब रखा, यानी गिन गिन के रखा कि अब मेरे पास 1 लाख हो गया है, अब 2 लाख हो जाएगा, अब 3 लाख हो जाएगा। तो उसका पाई का हिसाब कि अगर इस 1 लाख में से 1 रुपया कम हो गया तो फिर मेरे पास कमी हो जाएगी, उस 1 रुपये की वजह से 1 लाख मेरा जो है वो होने से बच जाएगा। तो ऐसे लोग, यानी एक एक पाई का हिसाब, एक एक पाई को दांत से पकड़ के रखना, माल जमा करना। ठीक है, माल जमा किया है, करिए, अल्लाह ने दिया है, सेविंग्स करिए, लेकिन उसमें अल्लाह वालों का हक भी है, उसमें गरीबों का हक है, उसमें ग़ुरबा और मसाकीन का हक है, उनके हुकूक को अदा कीजिए। अपने माल को ऐसे कामों में लगाइए कि जो सवाब जारिया का काम रखते हैं। सवाब जारिया किसे कहते हैं? वो काम कर जाना कि जिसके ज़रिए हमेशा सवाब मिलता रहे। मसलन कि किसी के लिए प्यासों के गरीबों के इलाके में हमने नल लगवा दी, या कहीं भी रास्ते में हमने पानी का इंतज़ाम करवा दिया कि मुसाफिर जब जब पानी पिएगा तब तब जो है परवरदिगार आलम नेकी लिखेगा। या कहीं कोई मदरसा तामीर करवा दिया कि जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, तुल्लाब पढ़ेंगे, तो परवरदिगार आलम जो है वो सवाब जारी, यानी कि जितना ज़्यादा ये नस्ल आगे बढ़ेगी, बच्चे पढ़ते जाएंगे, वो हमेशा सवाब मिलता जाएगा। जब तक वो इमारत रहेगी और उसमें दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा, वो सवाब पहुंचता रहेगा। तो ये भी सवाब जारिया है। या और दूसरी जगहों पे लगाना, मसलन दीनी इदारों में इमदाद करना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए माली एतबार से मदद करना, इन तमाम चीज़ों से भी ये भी सवाब जारिया में शुमार होता है। जी बोलें। कौन है आप?
अंजुम, अच्छा ठीक है चलिए कोई नहीं। चलो जब हम चलते भी हैं तो पढ़ो, बहुत अच्छा बयान था बाजी। उसके बाद कि फिर उसके बाद अद्ददा के मायने गिन गिन कर रखा, फिर अखलदा यानी इसमें कह रहे हैं कि खुल्द यानी बका, दवाम। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, उसका ख्याल था कि ये माल उसे हमेशा बाकी रखेगा। खुतमा, खुतम से मुश्तक यानी तोड़ फोड़ देना, कि यहाँ पे परवरदिगार आलम ने खुतमा के बारे में क्या कहा है। कल्ला लयुंबज़न्न फिल खुतमा, हरगिज़ नहीं, उसे यकीनन खुतमा में डाल दिया जाएगा। किसको? चुगलखोर, तानाजन के लिए वैल है यानी वादी जहन्नम है। और जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर उसका हिसाब किया और उसे उन जगहों पे खर्च नहीं किया कि जहाँ हक था खर्च करने का, और उसके बाद उसका ख्याल था कि ये माल उसे हमेशा बाकी रखेगा, कि माल के ज़रिए उसे बका हासिल हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह आमाल देखता है कि आमाल कितने किए हैं, माल नहीं देखता। तो ऐसे लोगों को हरगिज़ नहीं है, उसे यकीनन खुतमा में डाल दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि खुतमा क्या शय है। अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मल खुतमा, तुम क्या जानो कि खुतमा क्या शय है। ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। नारुल्लाहिल मुक़दा, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। उसके बाद फरमाया अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, जो दिलों तक चढ़ जाएगी। यानी इस कदर परवरदिगार आलम इस तरह से उस आग को, यानी वो आग नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, नीचे से ऊपर की तरफ आएगी वो आग, ऐसी होगी। फिर उसके बाद यानी इंसान के दिल जो हैं वो जल जाएंगे, दिलों तक चढ़ जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, वो आग उनके ऊपर घेर दी जाएगी। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों के साथ, यानी जिस तरह से खम्बे होते हैं, जिस तरह से पिलर होते हैं, उस तरह से चारों तरफ वो आग उन लोगों को घेर लेगी। किन लोगों को? जो ताना देने वाले हैं, जो चुगलखोरी करने वाले हैं, जो कि माल गिन गिन कर माल जमा करने वाले हैं, उनके लिए। और परवरदिगार आलम ने ऐसे लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये माल जो, इससे मुझे बका हासिल हो जाएगी, इस माल के ज़रिए मैं सब कुछ ले सकता हूँ, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, ये जब तक ये माल है तब तक जो है मेरा नाम बाकी है। और अपने माल का रोब झाड़ते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो अल्लाह ने उन्हें खुतमा की तरक्की याद दिलाई है कि उनके लिए क्या है, खुतमा है। तत्तलिअ का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी जिल्द के बजाय दिल जलाने वाली आग, कि इंसान का दिल जलाएगी वो आग। ऐसी आग होगी कि जिल्द नहीं बल्कि उसके दिल तक जाएगी वो आग, क्योंकि यहीं पे सारी बुराइयों की जड़ है। मुअस्सदा यानी ढांकना, ढांका हुआ। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा यानी कि घेर दी जाएगी, ढक दिया जाएगा उसे आग से। आग जो है वो उसके चारों तरफ जो है वो बिल्कुल उसका हिसार कर लेगी। आमद मुमद्ददा में आमद यानी कि उमूद की जमा है, यानी कि सुतून, सुतून यानी कि पिलर, यानी कि खंबा। शहनाज आप अपना ऑडियो म्यूट करिए, ठीक है? कि समझ में आया आप लोगों को कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसमें जो पॉइंट्स हैं उसके ये हैं कि ये सूरह अखलाकी तालीम पर जो है वो बेस्ड है, जिसमें समाज की सबसे बड़ी बुराई की तरफ इशारा किया गया है, जिससे आलमी फसाद पैदा होता है। और वो है दूसरे पर ताना कसना, चुगली करना। समाज से ये दोनों फसादात अगर निकल जाएं तो मुआशरे में खुश एतमादी पैदा हो जाएगी, मुआशरा जो है वो खुश हो जाएगा, एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी अगर ये तमाम चीज़ें निकल जाए।
اور تانازنی اور چغلخوری اگر ہٹ جائے، سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے، قیامت وہ لوگ ہیں جو اس اخلاقی جرم کو کسب مال کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ جس دل سے یہ تانا دینے اور چغلی کرنے کا جذبہ نکلا ہے اس دل پر کل جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں، یہ وسوسے، یہ تمام چیزیں جو وہ دل سے پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، تمام چیزیں جو وہ دل کے ذریعے برائیاں آئی ہیں، کہ وہ اگر کسی پہ بہتان لگا رہا ہے، کسی کو تانا دے رہا ہے، ہر طرح کا تانا، چاہے وہ کسی کو غربت کا تانا ہو، کسی کو اس کی صحت کا تانا ہو، یا کسی کو اس کی مال و اولاد کا تانا ہو، کسی بھی قسم کا تانا، کسی کی عزت نفس کے بارے، کسی کی عزت کے بارے میں کسی پر بہتان لگانا، اللہ ان تمام تانوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا خداوند کریم۔ اللہ نے اسی لیے ایسے لوگوں کو وادی جہنم کی طرف نظارہ کروا دیا ہے کہ وادی جہنم کیا ہے، ویل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چغلخوری کو اللہ پسند نہیں۔ جو اس کے مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشرے کی سب سے بڑی برائی کو دور کرنا ہے، اور سب سے بڑی برائی معاشرے کی کیا ہے؟ تانا دینا اور چغلی کرنا، یعنی کہ یہاں کی بات وہاں پہنچانا، چغلخوری کرنا، کہ اگر کسی کی بات سن لو تو اسے جا کے دوسرے تک پہنچا دینا، اس تک پہنچانا کہ جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس تک اس بات کو پہنچا دینا۔ تو ان تمام چیزوں سے خداوند کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے بچائے پروردگار، کہ جو دلوں کو جلا دینے والی برائیاں ہیں، کیونکہ اللہ انہی کے دلوں کو روز محشر جلائے گا، اور کس طرح جلائے گا کہ جلد نہیں جلے گی بلکہ دل جلے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ویل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ویل ویل جو ہے، ویل عذاب ہے، ہلاکت، اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل۔ ویل کے معنی عذاب کے ہیں، ہلاکت کے ہیں، اور جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ ہمزہ جو ہے، ہمزہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کو عیب لگانے والے لوگ ہیں، لوگوں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، ان کے کردار پہ عیب لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمزہ کہا گیا ہے۔ لمزہ کہا گیا ہے چغل خور کو، چغلی کھانے والے کو، کہ جو لوگ کسی کی بات سن کے اس تک پہنچائیں اور لوگوں میں آپس میں جھگڑا فساد پیدا کریں، ایسے لوگوں کو لمزہ کہا گیا ہے۔ عددہ کے معنی ہے گن گن کر رکھا، جو مال انسان گن گن کے رکھتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہے۔ حتمہ کے معنی ہے توڑ دینا، پھوڑ دینا۔ تطلع کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا، وہ آگ جو جلد کے بجائے دل کو جلائے گی، نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی۔ موصدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکا ہوا، کہ جیسا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، موصدہ کے معنی ہے ڈھانکا ہوا۔ عمد کے معنی ہے ستون، کھمبا، پلر۔ عمود جو ہے وہ جمع ہے، یعنی کئی کھمبے اور پلر۔ تو جب پروردگار عالم آگ کا گھیرا جب بنائے گا تو یہ آگ جو ہے وہ بڑے بڑے ستونوں میں چاروں طرف سے گھیر لے گی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ لکھ لیا میننگ آپ لوگوں نے؟ درس جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا تو آپ لوگ اس کو سن لیجئے گا۔ جو عددہ کے معنی کیا ہوتا ہے ٹیچر؟ عددہ کے معنی ہے گن گن کر رکھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ ماہیہ عسکری، درس کیسا لگا؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक समझ में है, आ रहा है। चलिए। सबा परवीन, आपको कैसा लगा दर्स? ठीक है, और सबको समझ में आ गया अच्छे से? जी अच्छे से आया समझ में। चलें ठीक है, फिर इल्तिमास दुआ परवरदिगार आलम हम सब के अमल और हम सब के ईमान और अमल में और इल्म में, सबसे बड़ी चीज़ इल्म के साथ साथ अमल में परवरदिगार आलम हमारे इजाफ़ा करे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, और माह रमज़ान की इन बरकतों को परवरदिगार आलम जो है हमें तौफीक दे कि हम माह रमज़ान की इन बरकतों का से फ़ायदा उठा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ हमारी रग़बत हो, और हमेशा हो, सिर्फ माह रमज़ान में ही नहीं बल्कि हमेशा परवरदिगार आलम हम सब को अपनी याद में गर्क रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इल्तिमास दुआ, अब ख़हर ज़िया की क्लास का टाइम होने वाला है, ठीक है? चलें, सलामुन अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।